कि मैं कहां पर बैठूं। तो नारद ऋषि को इशारा किया भक्ति महारानी ने कि महाराज मैं कहां बैठूं, यहाँ तो जगह ही नहीं है, पंडाल ही भर चुका है। तो नारद ऋषि ने कहा अरे भक्ति महारानी इन सब श्रोताओं के मन में बैठ जा, इन्हीं के मन में जो है वो तू आसन लगाकर बैठ जा। और भक्ति महारानी सभी श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई और नाचती हुई, झूमती हुई, गाती हुई भगवान की कथा का श्रवण कर रही है। बोलिए भक्ति महारानी की। तरुण अवस्था में हो गई कथा को श्रवण करके, और ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा जो है वो भी दूर हो गया, वो भी तरुण अवस्था में हो गए श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करके। परंतु जो नारद जी थे उनके मन में अभी भी थोड़ी सी खटास है भागवत के प्रति। वो बोलते महाराज ऐसा तो कोई भी हो सकता है, भक्ति महारानी अगर जवानी में चढ़ गई तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा हो गया वो भी कोई बड़ी बात नहीं है। कुछ भागवत में कुछ और सामर्थ्य भी है। किससे पूछ रहे हैं? चार भाइयों से पूछ रहे हैं, शनक सनंदन संत कुमार से पूछ रहे हैं नारद ऋषि कि महाराज कुछ ऐसे भी आपके भागवत में कोई ऐसा भी कोई व्यथा या ग्रंथ में ऐसा कुछ लिखा हुआ है इसमें कि कोई ऐसा बंदा हो कि जिसने जीवन भर तक पाप ही पाप किए हो, किसी ने कभी पुण्य किया ही नहीं हो? क्या ऐसा भी हो सकता है कि वो भी अगर इस कथा को श्रवण कर ले उसके सभी पाप दूर हो जाए? ऐसा भी है? ऋषिगण बोलते हैं महाराज हाँ ऐसा भी है, एक वृत्तांत इस तरह का भी आता है। नारद जी कहते हैं महाराज मुझे भी सुनाने की कृपा करें, ऐसा क्या वृत्तांत है? तब कहते हैं तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पतनम उत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परा। क्या कहते हैं? तुंगभद्रा नाम का तट है, वहां पर जो है सभी वर्णों के लोग रहते हैं। छोटा सा गांव बसा हुआ है और उस गांव में एक ब्राह्मण भी रहता है, बहुत सत्कर्म करता है। उस ब्राह्मण का नाम जो है आत्मदेव बताया गया है। बहुत धर्मी है, 3 समय संध्या भजन पाठ करता है और भगवान को बहुत मानने वाला है। परंतु जो उसकी पत्नी है ना वो बिल्कुल उसके विपरीत है। वो ना स्नान करती है ना भगवान का भजन करती है। उसका काम है जिस तरह से आत्मदेव का सुबह उठते ही काम है कि भगवान की संध्या पूजा करना, उसी प्रकार से उसका काम है सबसे पहले उठकर चुगली निंदा करना है, झूठ चुगली निंदा करना, ये उसका काम है, नियम बनाया हुआ है। परंतु आत्मदेव जी के मन में ये गलानी नहीं है कि मेरी पत्नी ऐसी है। वो सोचते महाराज शुक्र है तूने ऐसी दी है। अगर कहीं ज्यादा ही सुंदर होती तो मैं उसी के पीछे लगा रहना था। शुक्र है ऐसी दी, मैं इससे दूरी भागना चाहता हूँ इसलिए भगवान के भजन में लगा हूँ। कहीं ज्यादा सुंदर होती तो इसके पीछे रहना था, भगवान का भजन नहीं होना था। भगवान का शुक्रिया अदा करता है आत्मदेव कि बहुत अच्छा है आपने जैसी दी मुझे, तभी मैं आपके भजन में लगा हूं। ऐसा है आत्मदेव और धुंधली का प्रेम भाई है। आत्मदेव जी के सामने तो धुंधली बड़े अच्छे अच्छे कर्म करती है, परंतु जब आत्मदेव जी चल जाते हैं 2-4 को पीट के, जब तक लड़ाई पड़ोस में ना कर ले तब तक उसे चैन नहीं मिलता। ऐसी धुंधली है। ये मत समझना कि धुंधली सिर्फ आत्मदेव की ही पत्नी है। ये हम आप सब में ये चीजें हम लोगों में भी विराजमान है। ये ऐसा कोई नहीं हो सकता कि जिसने आज तक किसी से लड़ाई ना की है। बोल दे अपने दिल में हाथ रख के कि मैंने नहीं की या मैंने कभी झूठ ना बोला हो, ऐसा कोई नहीं है। सबने कुछ ना कुछ गलतियां कुछ ना कुछ जरूर की है। वही धुंधली का स्वरूप हम सभी हैं, उसमें वो नहीं है कि एक धुंधली ही है।
आत्मजीव जी हर प्रकार से धन धान्य बहुत है घर में, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ एक चीज की है। वो कौन सी कमी है? कि घर में कोई पुत्र नहीं, कोई पुत्र नहीं है। बस इसी बात की परेशानी है, बाकी और कोई परेशानी नहीं है। परंतु फिर भी जीवन चला रहे हैं। परंतु एक दिन कहीं यजमान के घर चले गए, वहां पर अनुष्ठान में बैठना था और यजमान अंदर बात कर रहे, अरे हमने पंडित जी को तो बुलाया है घर में, पर उनसे फायदा क्या? उनके अपने ही घर में संतान नहीं होती है, दूसरे को क्या संतान देंगे? क्या संतान गोपाल का पाठ करवाएं उनसे? उनके तो अपने ही घर में नहीं है। आत्मदेव जी बड़े दुखी हुए इस बात। जैसे तैसे यजमान का काम करवाया भाई। अब घर में आके जो सोचा एक गाय लेके आता हूँ, ऐसा करता हूँ महाराज, इसके जो बच्चा होगा वही अपना मान लूंगा। ये बात मन में आई और गाय एक लेकर आए और घर में बांध दी। आज 5 साल हो गए वहीं पर वो गाय भी बांध बन गई, उसके भी पुत्र नहीं हुआ, कोई बछड़ा नहीं हुआ उसके। आत्मदेव जी तब भी सोचते ऐसा करता हूँ, अब तो तुलसी का बूटे को ही अपना मान लेता हूँ, अपनी बेटी मान लेता हूँ। इसी तुलसी का बूटा जैसे लगाया 1-2 महीने में वो भी सूख गया। बड़े परेशान हो गए, सोच रहे मेरे पता नहीं कौन से जन्मों का ये पाप मुझे लग गया कि मेरे घर में गाय की जगह 5 बन गई, वो तो घर में पेड़ में अपना वो सूख जाता। मुझे नहीं चाहिए। जब आदमी की किसी प्रकार की नहीं चलती है तब एक ही आता है उसके मन में कि भाई जीना ही नहीं, खत्म नहीं करो जीना। तो मरने के चक्कर में जो है वो जंगल में पहुंच गए। जंगल में जाऊंगा अपने प्राणों का ही त्याग कर दूंगा। अब जब जंगल में पहुंचे, एक बार भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि महाराज देख लो आपने मेरे साथ क्या किया, आज मैं अपने जान ही दे दूंगा। एक सरोवर था, इसमें डूब के मर जाऊंगा। तुलसीदास जी ने भी बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है। कर में प्रधान विश्व कर राखा, जो जस करई सो फल तस चाखा। कितना सुंदर लिखा है। अरे कर्मों का भोग है ये तो भोगना ही पड़ेगा, इससे नहीं बच पाओगे। तो किसी ऋषि की जो संत महात्मा है उनकी नजर पड़ गई आत्मदेव के ऊपर। अरे लगता है ये बहुत ही दुखी है, जाकर पूछता हूं। कहते पूछता हूं क्या हुआ है। और संत महात्मा जी जाकर जो है वो आत्मदेव जी के पास आकर पहुंच गए और उनके साथ आत्मदेव जी के साथ बैठ गए। अरे भाई क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो, इतने परेशान क्यों हो? कहते महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, अगर दे सकते हो तो मुझे संतान दे दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए मुझे। संत कहने लगे अरे आज तू संतान मांग रहा है, कल को बोलेगा ये नहीं, संतान अच्छी नहीं निकली मेरी है। किस संतान की बात कर रहा है? अरे संतान से कोई सुखी थोड़ा नहीं हो सकता। आत्मदेव भगवान को ही अपना मान, क्यों फंस रहा है संसारिक? आत्मदेव कहता है महाराज जैसे ज्ञान आप मुझे दे रहे हो ना, मैं भी ऐसे बहुत लोगों को दे चुका हूँ, पर जिसके ऊपर बीतती है ना वो जानता है कि ज्ञान क्या होता है। ज्ञान मुझे नहीं चाहिए, मुझे अगर दे सकते हो तो पुत्र दो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अभी आपके सामने मृत्यु को प्राप्त कर लूंगा अपने शरीर को, और आपके सामने जब मेरी मृत्यु होगी तो मेरी मृत्यु का दोष आपको लगेगा। डरा रहा है संत को। संत कहते अरे अरे कहां फंस गया मैं चक्कर में। अरे आत्मदेव ऐसा मत कर, अपनी देह का त्याग मत कर। संत महाराज जी ने देखा जब आत्मदेव के मस्तक के ऊपर तो रेखाएं दिखी। संत महाराज कहते लगे अरे आत्मदेव तू इस जन्म की बात कर रहा है, तेरे तो 7 जन्मों तक तेरी भाग्य में पुत्र क्या सुख नहीं है।
ये नहीं कहा कि तेरे पुत्र नहीं होगा, ये कहा कि पुत्र का सुख 7 जन्मों तक तेरे भाग्य में नहीं है। हातम देव कहता हमारा सुख दुख किसने देखा, पहले पुत्र तो हो जाए, सुख दुख तो देख लूंगा बाद में, मुझे तो पुत्र चाहिए बस, सुख दुख का कोई बात नहीं, वो मैं देख लूंगा, वो आगे की बातें हैं, मुझे तो अगर दे सकते हो तो पुत्र दो, और अब तो मुझे और
गौकर्ण जी ने ख्याति प्राप्त की और धुंधुकारी ने क्या किया? कुख्याति प्राप्त की है। ख्याति दोनों में लगी हुई है? कुख्यात बन गया। कहीं रास्ते में बच्चा जा रहा है, उसको चक के कुआं में फेंक देता है, अपने दृश्य दिखा रहा है। अब सारे से उलाने लगे। आत्मदेव जी को आने अब बड़े दुखी हुए। समय व्यतीत तो होता रहा, सब बड़े होने और जब उलाने लगे आत्मदेव जी को, तब याद लगा ये संत का कि तेरे जन्म में 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है। अब आत्मदेव जी को पता लगा, अरे ये तो बड़ी गड़बड़ी हो गई, ये तो संत महाराज जी ठीक कह रहे थे। वो संत ठीक कह रहे थे कि तेरे नसीब में सुख नहीं है पुत्र का। बहुत दुखी हुए। जैसे ही दुखी हुए तो गौकर्ण महाराज जी पिता को समझाने लगे, अरे पिताजी क्यों डरते हो आप? जो संसार में चला हुआ है उसमें चलने दो। यहाँ संसार में कोई सुखी नहीं। आप सोचो कि आप सुखी है या कोई और सुखी है, या कोई सुखी नहीं है। दीन कहे धनवान सुखी। जो गरीब है ना वो हमेशा यही सोचता है सुखी है भाई। धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनवान कहता राजा सुखी है, मैं नहीं सुखी हूं। राजा कहे महाराजा सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र सुखी है कहते, महाराज भी कहता है मैं नहीं सुखी हूं। फिर इंद्र क्या कहता है? इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी। अरे मेरे से ज्यादा तो ब्रह्मा जी सुखी हैं भाई, उनको किसी की टेंशन नहीं है। परंतु ब्रह्मा क्या कहे? और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। ब्रह्मा कहता मैं भी सुखी नहीं हूं, मेरे ऊपर भी विष्णु भगवान है बैठे हुए, कहते वो सुखी है। फिर तुलसीदास विचार करे, हरि नाम बिन सब जीव दुखारी। कोई सुखी नहीं है हरि नाम के बिना। जो हरि का नाम लेगा सिर्फ वही सुखी रहेगा, नहीं तो सब दुखी है इस संसार में, कोई सुखी नहीं रह सकता। फिर गौकर्ण जी समझाते हैं, कस्य माता पिता कस्य कस्य भार्या सदोदरा। अर्थ कालेन संबंध कायस्य परिवेदनः। कस्य माता कस्य पिता। कौन माता कौन पिता कोई नहीं है इस संसार में है? कौन भाई है कौन बहन है कुछ नहीं है। ये सब वहां तक जाएंगे जहां पर शमशान तक अग्नि जलाएंगे और अपने घर को फिर तू जाने और तेरा भगवान जाने, कोई साथ नहीं है। बहुत सुंदर उपदेश ले रहे हैं गौकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की याद। बहुत पसारा जिन किया वो भी गए निराश। कुछ फायदा नहीं है। जिसके पास ज्यादा था वो भी वैसा ही गया और जिसके पास कम था वो भी वैसे ही गया। जिसके पास ज्यादा धन है उसको भी वही 4 ही बंदे लगेंगे अर्थी को कंधा देने के लिए। ऐसा नहीं है कि उसने 10-10 लगाने कंधा देने के लिए, नहीं। और जो गरीब है उसको भी 4 ही लगेंगे। लकड़ी सबको एक जैसी लगेगी। ये नहीं है कि जो बड़ा आदमी होगा वो सोने की लकड़ियां बना के उस पर जलवाएगा, नहीं है तो नहीं। आग भी वही होगी, लकड़ी भी वही होगी। तो इस संसार में क्या समझाते हैं आत्मदेव जी को? जन्म दुखम जरा दुखम याता दुख पुनः पुनः। बहुत पसारा जिन किया अंतकाले च महादुखम तस्मा जागृति जागृहि। ये संसार ही दुखों का दुख देने वाला है।
आप क्यों रो रहे हो पिताजी? ये पुत्र भी आपका नहीं था, धन भी आपका नहीं था, तो आप इतनी परेशानी में क्यों पड़े हुए हो? कहते सब कुछ छोड़ दो पिताजी और वन की तरफ आप जो है वो चले जाओ, नहीं तो ये जीवन में आना जाना आपका चला ही रहेगा, ये नहीं देने वाला। तभी तो कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार इस पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ेगा अगर अच्छे कर्म नहीं हुए। इसलिए पिताजी ये सब छोड़ दो, आप चले जाओ यहाँ से। और पिता ने गौकर्ण जी की बात सुनी और वहां से जो है वो वन की तरफ प्रस्थान कर लिया आत्मदेव जी ने, और दशम स्कंद का जो है वो पाठ करते करते अपने जीवन का अंत समय जब आया तो भगवान के पास साक्षात रूप में आत्मदेव जी को भी लेने के लिए आए। ये भागवत हमें बताती है। हरि श्री राधे। और फिर क्या होता है, आत्मदेव जी चले गए और इधर धुंधुकारी बड़ा खुश होता है कि अब तो पिताजी भी निकल गए, अब तो मेरा ही राज है। अब माता को परेशान करने लगा, माता धन चाहिए धन चाहिए। ये सोचते सोचते एक दिन माता ने भी जो है कुएं में जाकर आत्महत्या कर दी कि ये पुत्र मेरा अच्छा नहीं है। गौकर्ण महाराज जी तीर्थ की यात्राओं को निकल गए, कहते अब पिता भी गए माता भी गई, अब मेरा नंबर है, मैं इसलिए पहले ही निकल जाता हूँ। तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। यात्रा के लिए निकल गए और गया जी में जाकर जो है उन्होंने माता पिता का पिंडदान आदि किया और उधर धुंधुकारी अकेला रह गया। एक बार उसने जाकर राजा के घर में चोरी की और 7 वेश्याओं को जो है घर में लेकर आया। जब 7 वेश्याएं घर में आई तो उन्होंने देखा कि राजा के घर से बहुत सारा धन चोरी करके लेके आया है, राजा को पता लगेगा और वो हमें भी इसके समेत मार देगा। आज धुंधुकारी को मंजे के साथ बांधकर हाथ पांव जलती हुई लकड़ियों के अंगारे से उन वेश्याओं ने उसकी भी मृत्यु कर दी और तड़प तड़प कर जो है धुंधुकारी की मृत्यु हुई है। उधर जब गौकर्ण महाराज जी को पता लगा कि मेरा भाई भी जो है धुंधुकारी वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ है, उनके भी पिंड आदि श्राद्ध जो है वहां पर गया जी में करवाए गौकर्ण महाराज जी ने। कई दिन बाद जब वापिस अपने गांव के लिए प्रस्थान किया तो रात्रि काल में अपने घर में पहुंचे और जैसे ही रात्रि काल में पहुंचे विश्राम करने लगे, उतने में अजीब सी आवाजें लगी आने। कभी भेड़े की आवाज आए, भेड़ की आवाज आए, कभी सिंह की आवाज आए, कभी गाय की आवाज आए, कभी गीदड़ की आवाज, कुत्ते की आवाज, कई आवाजें निकलने लगी। तो गौकर्ण जी महाराज सोचने लगे अरे ये अजीब सी आवाज क्यों आ रही, दिख कुछ नहीं रहा। हाथ में गंगा जल लिया, अरे कौन है तो दुष्ट सामने आ जैसे छिड़काव किया, धुंधुकारी सामने आया। और जब धुंधुकारी सामने आया तो धुंधुकारी हाथ जोड़कर अपने भाई को कहते अरे भाई मैं तेरा भाई हूं, मेरा नाम धुंधुकारी है, प्रेत अवस्था में बस फंस गया हूं, मेरी कुछ मुक्ति का उपाय कर मेरे भाई। गौकर्ण जी कहते हैं अरे भाई मैंने तो तेरा जो है गया जी में जाकर पिंडदान आदि श्राद्ध बड़े अच्छे क्रम से करवाए हैं, तो तू प्रेत अवस्था में कैसे फंसा है? धुंधुकारी कहता है मेरी बहुत बुरी हालत है, मैं पानी भी नहीं पी सकता,
अरे भाई जल्दी से जल्दी मेरी मुक्ति का उपाय कर, गया श्राद्ध इत्यादि से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मैंने बहुत पाप कर्म किए हैं, इसलिए गया श्राद्ध मुझे नहीं तार सकती, मेरी कुछ मुक्ति का उपाय कर। तो गौकर्ण जी ने धुंधुकारी से कहा, अरे भाई थोड़ा सब्र कर, सुबह होने दे, सुबह होते ही मैं तेरी कुछ जिससे तेरी मुक्ति हो उसका उपाय अपने गुरुदेव से पूछूंगा। जैसे ही सुबह हुई, चलते हुए सूरज को रोक दिया है। आज गौकर्ण जी ने इतनी सामर्थ्य है गौकर्ण जी के अंदर, गुरु मानते हैं सूर्य देव को। और सूर्य देव को रोककर जो है उनसे पूछा कि मेरे भाई की मुक्ति का उपाय बताइए। तो फिर सूर्य देव जी ने साक्षात रूप में आकर गौकर्ण जी को बताया, अरे तेरे भाई ने बहुत दुष्कर्म किए, बहुत पाप किए हैं, इसलिए इसकी मुक्ति जो है सिर्फ है भागवत महापुराण से ही इसकी मुक्ति हो सकती है, अन्यथा इसकी मुक्ति नहीं हो सकती। इतना कहकर सूर्य देव अपनी दिशा में चल पड़े और उसी समय गौकर्ण जी ने संकल्प कर लिया कि मैं अपने भाई की मुक्ति के लिए ये भागवत महापुराण की कथा जरूर करूंगा और मैं अभी से इसको प्रारंभ करूंगा। ये संकल्प करके जैसे ही छोड़ा, सभी लोगों को पता लगने लगा कि गौकर्ण महाराज जी भागवत की कथा करने लगे हैं। और जैसे ही पता लगने लगा, सारी भीड़ बढ़ने लगी। भाई जहां पर कथा करने लगे थे वहां पर सब ऋषिगण जो जितने भी इत्यादि सारे गांव वासी सब इकट्ठा होकर जो है वो भागवत की कथा श्रवण करने लगे। अब जो है वो धुंधुकारी भी जो है वो भी आना चाहता है और उसको कहीं स्थान नहीं मिलता। कैसा स्थान चाहिए? थोड़ी सी हवा चलती है तो वो उड़ के भाग जाता है, पता नहीं कहां निकल जाता है, फिर भाग के बैठता है, फिर वहां से हवा उसको कहीं दूसरी स्थान पर ले जाती है। धुंधुकारी ने सोचा इस तरह से तो मेरा उद्धार ही नहीं होगा। एक बांस का डंडा पड़ा हुआ था 7 गांठों वाला, डंडा, उस डंडे के बीच में बैठ गया कथा श्रवण करने। अच्छा ये 7 गांठे क्या है पता है किसी को? क्यों 7 ही गांठे वाला था? कोई और 8 भी हो सकती थी, 9 भी हो सकती थी, भाई 7 ही गांठे क्यों थी? क्योंकि गांठे जो है वो हमारे शरीर के भीतर बसी हुई है, हमारे शरीर के भीतर ही ये 7 गांठे हैं। और जिन्होंने इन 7 गांठों का छेदन कर लिया उसे परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। कौन कौन सी गांठे? पहली गांठ जो है वो शब्द है आदमी का, शब्द को पहली गांठ कहा गया। दूसरी गांठ कौन सी है? रूप है, रूप को दूसरी गांठ कहा गया है। तीसरी गांठ कौन सी है? रस, जीवा पे रस आते हैं ना, उसी को गांठ कहा गया है। चौथी है स्पर्श और 5वीं है गंध, छठा है राग और 7वां है द्वेष। ये 7 गांठ आदमी के अंदर है, ये 7 गांठ वाला डंडा है। उस बांस के डंडे में बैठ गया और जैसे ही प्रथम दिवस की कथा खत्म हुई तो एक गांठ टूट गई। आप लोग भी कोशिश करना कि ये सारी गांठें हमारी भी टूटे, है ना? आज जितने भी आप सभी के पितृ हैं ऐसे दोनों हाथ से आप सभी को आशीर्वाद दे रहे होंगे कि वाह मेरे बच्चों तुम तो बहुत भाग्यशाली हो, हमारे रहते तो भागवत नहीं हो सका, तुम लोगों ने करवाया। आज सब आशीर्वाद दे रहे हैं पितृ। यहाँ पर ये स्थान ऐसे मत सोचना कि खाली है, यहाँ पर आपके सब पितृ यहाँ पर विराजमान होते हैं। तो इसलिए संभल कर हर चीज करना, सारी पूजा की विधि का विधान अच्छे से करना, क्योंकि सब पितृ बैठे हुए हैं, सब आश लेकर बैठे हैं कि आज हमारे लिए कुछ देने के लिए ये भागवत कथा करवाई जा रही है। तो सौभाग्यशाली है, वो भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि आप सब ने भागवत कथा का आयोजन करवाया है। तो 7 गांठें टूटती है एक एक करके सारी गांठें, और जिस दिन अंतिम दिवस था उस दिन अंतिम गांठ टूटी और उससे एक दिव्य पुरुष बाहर निकला। और जैसे ही दिव्य पुरुष बाहर निकला, विष्णु भगवान जी के पार्षद जो है वो रथ लेकर आए हुए हैं।
दिव्य विमान लेकर आए हुए हैं और धुंधुकारी जो वो था वो सीधा उस रथ में बैठने के लिए जा रहा है। उसने किसी की तरफ देखा नहीं और जैसे ही रथ के ऊपर विराजमान हुए पार्षद जाने लगे तो गौकर्ण जी ने रोक दिया, अरे ठहरो 2 मिनट रुक जाओ। 2 मिनट रुक जाओ, अरे तुम कहां लेकर जा रहे हो? कहते ये धुंधुकारी है, इसकी मुक्ति हो चुकी है, अब हम इसको वैकुंठ धाम में लेकर जा रहे हैं। गौकर्ण जी कहते महाराज ये तो बड़ा गलत हो गया काम। पार्षद कहते क्यों, ऐसा क्यों हुई? कहते आपने भेद कर दिया इसमें। तो कथा तो सभी श्रोता ने सुनी, सिर्फ धुंधुकारी ने थोड़ा नहीं सुनी, सबको लेके जाओ विमान में। कहते नहीं नहीं महाराज सबको नहीं ले जा सकते, सिर्फ धुंधुकारी ही जाएगा। तो गौकर्ण जी कहते आप भेद कर रहे हैं। तो पार्षद कहते भेद हम नहीं कर रहे, भेद श्रोताओं में हो गया है। धुंधुकारी ने मन लगाकर कथा सुनी, पर जो और थे उन्होंने कथा अच्छे से नहीं सुनी, इसलिए इन्हें मुक्ति नहीं मिल सकती, अभी नहीं मिल सकती इन्हें मुक्ति। कथा श्रवण में भेद हो गया, इसलिए कथा मन लगाकर श्रवण करनी चाहिए, तभी जो है कथा का पुण्य मिलता है। तब कहते हैं जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना। क्या कहते हैं? जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। क्या कहा? जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिसने भगवान की कथा कान से नहीं सुनी उसको व्याख्या क्या दी है कान को? श्रवण रंध्र रही श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। सांप का बिल होता है वो है वो, बाकी कुछ नहीं है। कान नहीं कहा गया उनको जिन्होंने भगवान की कथा नहीं सुनी, और जिसने भगवान की कथा का श्रवण किया है उन्हें कान कहा गया। बाकी सिर्फ गुफा की संज्ञा दे दी गई है कि उसमें सिर्फ बिच्छू वगैरह इत्यादि रह सकते हैं, बाकी कुछ नहीं रख सकता, वो नहीं है कान। श्रवणस्य विभेदनं फलं भेदो तत्र संस्थितः। श्रवण सुनने में भेद हुआ है महाराज, इसलिए इन सभी श्रोताओं को दोबारा कथा सुनाओ, और तब ये तन्मय लगन से अगर ये कथा श्रवण करेंगे तभी जो है इनका उद्धार हो सकता है, बाकी ऐसे नहीं हो सकता उद्धार। तो तब जो है दोबारा से जो है गौकर्ण महाराज जी ने भागवत कथा का आयोजन किया, और फिर सबने कथा सुनी है, और विमान रूपी जो है वो सब विमान रूपी में जाकर जो है वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो ये कथा भगवान की है। तब नारद मुनि जी कहते हैं महाराज ये तो धन्य 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 है, ये भागवत की कथा धन्य है, इससे बड़ी और कथा कोई नहीं हो सकती। अब जाकर कहीं विश्वास हुआ है नारद जी को। फिर इसके नियम के बारे में कहा गया है कि 7 दिन की ये भागवत कथा होती है, और 7 दिन जो है सुबह जल्दी उठना सबसे पहला नियम बताया है। सूर्योदय होने से पहले स्नान करो। सूर्योदय से पहले उठकर जो स्नान करेगा वही मनुष्य स्नान होगा। सूर्योदय के बाद तो जो है वो राक्षसी स्नान कहा गया है। इसलिए सुबह जल्दी उठकर जो है सबसे पहले स्नान करो, और स्नान के बाद जो है
अपना नियम पक्का बना लो कि बस भगवान का ही नाम हर वक्त मन में चलता रहे, अपने काम भी करते रहो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसी नाम का आप सभी मंत्र जाप करते रहे, तभी कथा का पता लगेगा और प्राप्ति होगी भगवान की। और दूसरा नियम बताया है कि आज जहां पर आपका स्थान है प्रतिदिन वही स्थान रखना। ये नहीं आज यहाँ बैठे, कल वहां बैठे, परसों वहां और परसों पीछे सबसे है? और वो बैठना कब मिलेगा आपको? अपना स्थान कब मिलेगा? समय से कथा में आना पड़ेगा, तभी वो स्थान मिल सकता है। नहीं तो बाद में आए फिर दूसरे को लगे बोलने, चल चल भाई मैं बैठा हुआ तो कल है, आज मैंने, ऐसा नहीं होगा भाई। जो पहले आएगा वो तो अपना स्थान देखा गया बैठने के लिए है, ऐसा थोड़ा नहीं है कि आपका स्थान पक्का हो गया। समय से आना पड़ेगा तभी अपना स्थान मिलेगा बैठने को। बोलो आएंगे समय से या नहीं आएंगे? आएंगे? हाथ ऊपर करके बता दो, ढीले ही लग रहे हैं आप। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। स्वच्छ वस्त्र पहन के कहते भगवान की कथा में प्रवेश करना चाहिए, सुंदर बन के। जब आप लोग सुंदर बनेंगे तो भगवान और सुंदरता देगा आप सभी को। भगवान के आगे कभी भी मुख विलीन करके नहीं बैठना चाहिए, चाहे जितना मर्जी दुख हो जीवन में, कभी भी यहाँ पर दुखी होकर मत बैठना। सदैव चेहरे पर मुस्कुराहट रखना। अरे भगवान के सामने भी अगर मुस्कुराहट ना रख सके तो कहाँ रख पाओगे? इसलिए सदैव हंसते हुए भगवान से बातें करना, अपना दुख बताना और एक संकल्प अपने मन में रख लेना। देखो ये आज बता रहा हूं, मैं अब नहीं बताऊंगा। जिसकी मन में जो बात है वो अपने मन में एक धागा बंधवा लेना पंडित जी से, और अपने मन में पूरा संकल्प करके कुछ भी आप भगवान से लेना चाहो, नियम से भगवान की कथा का श्रवण करना। मेरा इतना विश्वास है ये सुनता है, सबकी सुनता है, आप सबकी भी सुनेगा। सिर्फ एक मनोकामना अपने दिल में रखना कि भगवान बस मेरी ये मनोकामना पूर्ण करना। अगर आप श्रद्धा से, विश्वास से इस भगवान की कथा का श्रवण करोगे तो आपकी वो मनोकामना जरूर पूरी होगी, ये मेरा विश्वास है और मेरी हुई है, तब कह रहा हूं आप सभी से, है ना। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना 7-8 दिनों तक, है ना। भगवान के बड़े सुंदर रूप से आप अच्छे से सजाएं, भगवान की सेवा करें। ये किसी एक की कथा तो नहीं है। पंडाल को अच्छे से सजाओ, समय से आओगे तभी कर पाओगे। अच्छे से गद्दे बिछाओ, आप झाड़ू लगाने का काम है वहां झाड़ू लगाओ, ये सेवा है। कृष्ण भगवान जी ने जब 5 पांडव जब यज्ञ कर रहे थे, भगवान ने पत्थर उठाने का काम अपने लिए रखा था। किसी एक जूठी पत्थर में उठाऊंगा भाई, बाकी तुम जो मर्जी करते रहो। तो सफाई का काम सबसे विशेष है। भगवान ने भी वही कार्य सबसे पहले अपने लिए लिया कि बस ये काम मेरे लिए दे दो, बाकी सब तुम ले लो, कोई बात नहीं। तो भगवान ने झाड़ू लगाने का और पत्थर उठाने का उस यज्ञ में काम लिया है अपने लिए। तो आप सभी का भी सौभाग्य है कि भगवान के चरणों में आज आप अपना अपना काम बांट के रखें कि भाई ये काम मुझे करना है। बस आगे बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। ये किसी एक का नहीं है, ये आप सभी का है। आपने खूब धूमधाम से इस यज्ञ को, और इस यज्ञ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस यज्ञ के बीच में जन्माष्टमी का योग बना हुआ है ना। पिछले वर्ष हमने अनाउंस किया था कि भाई कथा होगी जन्माष्टमी में, और आज मेरे कन्हैया ने आप सब की सुनी है। तो आज फिर से जन्माष्टमी के रूप में आप सब के बीच में आए हैं। अब पीछे मत हटना, अब बड़ी धूमधाम से इस यज्ञ को मनाना, बड़ी खुशियों के साथ इस यज्ञ को करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो लगता है कथा का समय विश्राम का भी हो गया है, आप सभी को भूख भी लगी है? क्योंकि आज कलश यात्रा भी थी, चल चल के भी बुरी हालत हो गई होगी आपके, हैं। तो अब कथा को हम विश्राम देंगे। समय कथा का आप सभी को पता है कि 1 बजे से लेकर ठीक 4 बजे जो है वो कथा का समय। मैं समय का पक्का हूँ, मैं लेट नहीं होता हूँ। 4 बजे का समय तो 4 बजे ही खत्म होगी, है ना। 1 से 4 बजे तक कथा का समय है। सुबह पूजा का जो समय है वो 7 बजे से 9, सवा 9 बजे तक पूजा का समय रहेगा। तो जिसकी पूजा करवाने की इच्छा हो, जो भी आपने जिसकी ड्यूटी लगाई है उस तरह से आप कीजिए। और ठीक 7 बजे भगवान जी की श्रृंगार आरती हुआ करेगी सुबह प्रातः।
तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप सब गांव वाले तो आ ही सकते हैं, बड़े दूर वाले नहीं आ सकते हैं ना। भगवान की सुबह नहा धोकर जो है ठीक 7 बजे जो है प्रातःकालीन आप यहाँ पर विराजमान होइए। ठीक 6 बजे से और 10:30 बजे तक हमारा मूल पाठ चलेगा, मूल पाठ होगा 10:30 बजे तक। उसके बाद फलहार इत्यादि। ठीक 1 बजे से कथा प्रारंभ, 12:30 बजे हमारे म्यूजिशियन जो है वो बैठ जाया करेंगे, तो आधे घंटे वो भजन किएंगे। ठीक 1 बजे मैं व्यास गद्दी पे बैठूंगा और 1 से 4 बजे तक भगवान जी की कथा और सायकालीन आरती हर रोज होगी। ठीक 8 बजे से आरती का समय रखेंगे, 8 से 10 बजे तक का समय, ठीक है जी। 8 से 10 बजे का आरती का और संकीर्तन का। तो आप सभी और भी आपके रिश्तेदार हैं उनको भी आप इस कथा से जोड़ सकते हैं। कहते हैं अपने आप तो पुण्य मिलता ही है, परंतु अगर जो दूसरे को जोड़ता है और भी पुण्य की प्राप्ति होती है। तो हमें ज्यादा समय व्यतीत ना करते हुए बाकी की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विश्राम देते हैं। तो आरती की तैयारी कर लें। उतने में हमारे सुशील मामू जी एक भजन सुनाएंगे। ये मामा जी हैं।